आप देख रहे P20 न्यूज। उत्तर प्रदेश मिलिट्री श्री अन्नपूर्णोद्वार विकासखंड स्तरीय कृषक परीक्षण कार्यक्रम आरई फेड फार्मर के कार्यालय जीटी रोड नांगल पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अरुण कुमार त्यागी ने की और लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और आरई फेड फार्म के चेयरमैन मनोज उपाध्याय ने बताया कि मोटे अनाज का उत्पादन किस तरह बढ़ाया जाए और सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों ने अपनी समस्या बताई, जिसकी कृषि विभाग के उपनिदेशक ने लोगों की समस्या का समाधान किया गया। किसानों को मोटे अनाज की 56 किट फ्री दी गई। इसके साथ साथ आरई फेड के चेयरमैन मनोज उपाध्याय ने कार्यक्रम में आए सभी किसानों को फ्री शहद वितरण भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि विभाग उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश विषय, वस्तु विशेषज्ञ गौरव वर्मा, भूपेंद्र मलिक, यशवीर सैनी, कुशल पाल, बीओडी मयंक उपाध्याय, मोहर सिंह, एफपीओ निखिल ललित शर्मा, आयुष त्यागी, पंकज त्यागी, मैनपाल चौधरी, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। नांगल से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। तो उससे कि वो कैसे बचाओगे, तो उसके लिए जैसा गन्ने में है ये फेरोमोन ट्रैप है, इसमें ये कैप्सूल लगते हैं, तो ये 45 दिन काम करता है। जो तितली आती है वो इसमें आकर फंस जाती है। ये जेल है, ये डंडे के सहारे गन्ने में लगेगा, तो वो आगे अंडे नहीं देने के, तो आगे नुकसान नहीं होने के। अगर इससे कोई बच जाता है तो उसके बाद में ट्रैको कार्ड आते हैं, वो पत्ती पर लगते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये सब्जियों में लगने वाले फेरोमोन ट्रैप है, मतलब इस तरह के मधुमक्खी के लिए, सब्जी के लिए है। कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं। धान के लिए भी है, धान में भी इसमें ये अलग। ये 30 रुपये का है, 45 दिन का एक ही लगेगा, एक लगेगा। ये भी गन्ने है, 1 बीघे में 2 लग रही हैं, और वो जो ट्राइको कार्ड है वो 3 बीघे में 1 कार्ड लगेगा। जो आज तक हमारे बीच में नहीं आ पाती कि बहुत सारे कारणों से, और हमारे किसान अनभिज्ञ रहते हैं उन सब चीज़ से, तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म ऐसा तैयार हो कि किसान के प्रति जो सरकार चाहती है, जो योजनाएं हैं, वे सीधा किसान तक पहुँचे और किसान को उसका लाभ हो। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि टाइम पर कृषि विभाग के अधिकारियों को और अन्य जैसे उद्यान अधिकारी, हमारे लोग बहुत सारे क्षेत्र में भी उद्यान का काम भी करने लगे। यहाँ पर हमारे क्षेत्र का अमरूद भी पूरे जिले में बहुत जगह प्रसिद्ध हो रहा, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि एक गोष्ठी उद्यान विभाग की भी करावें और की भी करावेंगे, तो किसान उसका डायरेक्ट लाभ उठावें। लेकिन उसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी पर्सन होंगे, जो भी अधिकारी हमारे बीच में आवेंगे, उनसे आप निसंकोच होकर आप अपनी बात उनके बीच में रखें और उनसे जो है अपने विचार उनसे सुना और उनसे जो है अपनी जो भी समस्याएं हो। एक ट्रेन पंजाब से राजस्थान दिल्ली चलती है, तो उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन। पंजाब में इतने कैंसर पेशेंट हो चुके कि पूरी ट्रेन वहाँ से भर के राजस्थान में आ चुकी है। कारण वही है, उन्होंने पैदा के चक्कर में पेस्टिसाइड के सारे प्रयोग किए, तो वो उसका परिणाम कोटे से शुरुआत कर। सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है आपकी पैदा का उचित मूल्य। मैंने ऐसे किसानों को देखा है, राजस्थान में बहुत सारी पैदा होती है। मूंग की इतनी बढ़िया मूंग लेकर के दुकानदार के पास पहुंचता है, मंडी में भाव कितना साहब 2000 रुपये क्विंटल। दुकानदार के पास पहुंचता है, साहब ये मूंग है, लोगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार त्यागी है। मैं राजस्थान शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त प्रोफेसर। आज सर क्या कार्यक्रम रखा गया है?
यहाँ पर एक्चुअल में हमारे एक जानकार हैं दंगेरे के, उन्होंने मुझे बताया कि एक नागल में अच्छा एफपीओ काम कर रहा है, तो उन्होंने एक मिलेट्स के ऊपर संगोष्ठी रखी है। तो उस नाते मैं भी यहाँ पर आया और आकर के जो मिलेट्स के बारे में जानकारी दी गई, वास्तव में ये एक सामयिक मांग है और साथ में जो अन्य पक्षों को भी छुपा गया वो बहुत लाभदायक रहा। किस प्रकार से जानकारी दी गई यहाँ पर, क्या और क्या जानकारी दी गई है? इसमें 2-3 बिंदु मूल रूप से थे। एक तो ये कि जो हम किसान परंपरागत रूप से खेती कर रहा है, आज समय की मांग मिलेट्स की खेती करने की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसान जिन पेस्टिसाइड को का प्रयोग कर रहा है उसके कारण बीमारियाँ और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, तो उसको ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो एफपीओ हैं वास्तव में किसान उन लोगों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सामने लाने का, और इसमें अगर कुछ और अच्छा किया जाए तो ये एक एरिया की पहचान भी बन जाती है। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है कि उस क्षेत्र को उस फसल के रूप में या उस प्रोडक्ट के रूप में पहचाना जाए। तो यहाँ पर गन्ना का भरपूर उत्पादन होते हुए भी और साथ ही जैसे मैं बात करूँ तो मुझे बताया गया कि शहर में ये एक अग्रणी एफपीओ है, तो ये होते हुए अब तक इसकी जियोलॉजिकल टैगिंग नहीं की गई है। टैगिंग का मतलब होता है कि वह पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चली जाती है। आप तो अपने माल को बेचते ही हैं, लेकिन जब कोई पहचान बनती है तो बाहर वाला भी आपके पास पहुंचता है और उसी से सही मायने में मार्केटिंग होती है। तो इन तीनों बिंदुओं को छुआ गया। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, ये आत्मा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे देसी जो इलाज हैं जिनके कारण हम कीटनाशकों से या जो फसलों को होने वाली बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं, उनकी जानकारी दी। लेकिन जानकारी आपको भी इस बारे में है कि पिछले जो शतक जो है पहले काश्तकार के किसानों की जो उपज थी वो कम थी, लेकिन वो मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिससे जो है देशवासी पे या आदमियों पर भी काफ़ी इफेक्ट इसका पड़ रहा है। बीमारी नई नई तरह की निकल रही हैं, लेकिन सरकार इस सबको ध्यान नहीं दे रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या हम इसको दूसरे रूप में कहें कि जो वर्तमान सरकार है उसने जितनी जागरूकता और जितने प्रयास किए हैं उससे अल्पकाल में जो लाभ सामने आ रहे थे कि किसानों की समस्या एक बड़ी और गहरी समस्या है। वह साक्षरता से जुड़ी हुई है, वह रोजगारों की उपलब्धता से जुड़ी हुई है, वह संसाधनों की सीमितता से जुड़ी हुई है, समाज के परंपरागत ढांचे से। क्या नाम है सर आपका? मनोज उपाध्याय, आ रही हेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ। जी बताएं, आज कार्यक्रम का आयोजन किया है आपके जो है संस्थान पे क्या गया, जहाँ पे आप जो है साक्षात भी कराते हैं इसके बारे में। तो आज ये कैंप का जो आयोजन किया गया, क्या माध्यम रहा इसे करने के लिए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? आज कृषि विभाग के द्वारा ये विकास खंड स्तरीय जो अपने अग्रणी किसान हैं और अच्छे किसान हैं उन सबको बुलाकर एक सामूहिक एक गोष्ठी की गई, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रोफेसर साहब आए, डीडी साहब आए और अन्य हमारे विभाग के गौरव शर्मा जी हैं और अन्य कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हमारे बीच में रहे, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में और ऑर्गेनिक खेती के बारे में किसान को जागरूक किया और बताया कि मिल्ट्स का अपने जीवन में कितना भारी प्रभाव रहा है। जब सदियों पुराना अपने किसान अपने लोग मोटा अनाज पैदा करते थे तो उन्हें कोई बीमारी किसी प्रकार की नहीं होती थी और किसान के आसपास भी कैंसर जैसी और ये आपकी डायबिटीज़ जैसी बीमारियां किसान के आसपास भी नहीं होती थी। और वो आज हमारा किसान भी बीमार हो रहा है। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करे, फिर से धीरे धीरे अपने बाज़ार के अंदर, अपने मार्केट के अंदर उस देश के लिए जो बहुत ही अच्छा होगा कि हम एक मजबूत नौजवान जो हमारे आज ये दवाई का और खाद बीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, हमारा किसान जो कर रहा है उसे खाकर जो बीमार हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो पहले जितने मजबूत होते थे, हम देखते थे हमारे बूढ़े बुजुर्ग कि उनकी जो है शरीर में पानी की एक बूंद उनके शरीर पर नहीं टिकती थी, इतनी चिकनाई उनके अंदर होती थी। आज हम देखते हैं कि तौलिए से भी नहीं साफ होती और हमारे 50-60 साल के बाद ही हमारे लोग बूढ़े और कमज़ोर और बीमारियों से घिर जाते हैं। वो केवल हमारे खाने पीने के
इस्तेमाल के लिए है। लेकिन जितनी पैदावार हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसी के अनुसार ही उन्होंने पूर्ति करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड नए जो पैदावार के नए तरीके अपना रखे हैं। लेकिन उस हिसाब से तो अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो वो पूर्ति कहाँ से पूरी कर पाएंगे इतनी? अभी आज जो विचार आया, किसानों के बहुत प्रभावशाली लोग हमारे बीच में थे, जिन्होंने जीरो ग्राउंड पर वो कार्य किया, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती। उन्होंने बताया कि उसमें पैदावार में 1-2 साल थोड़ा अंतर पड़ता है, तो वो क्या क्रम से बढ़ना है कि पहले अगर किसी के पास 20 बीघा जमीन है, वो 2 या 3 बीघे को ऑर्गेनिक करे, वो अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए ऑर्गेनिक पैदा करे। उसके बाद धीरे धीरे वो उसे ऑर्गेनिक की तरफ पूरे खेत को धीरे धीरे लेकर चले जा। इस तरह हमारे चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, ना पैदावार पर प्रभाव पड़ेगा, और हमारी पैदावार भी निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे 10 बीघे वाला 5 बीघे में, 3 बीघे में ऑर्गेनिक पैदा। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं उपाध्याय जी के जो मंडी से सामान लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, या खेत के अंदर इंजेक्शन लगाने का कार्य कराया जा रहा है, वो चाहे तरबूज हो, लौकी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो ये जहर सब्जी के नाम पर खिलाया जा रहा है हमारे जनता को, इसके खिलाफ तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।